नमस्कार प्यारे दोस्तों, मैं आपका होस्ट और दोस्त कन्हैयालाल बुनकर। आज हम यहाँ महात्मा गांधी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट देखेंगे और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि महात्मा गांधी से संबंधित जो भी क्वेश्चन इन बोर्ड के एग्जामों में और अन्य एग्जामों में या जो जितने भी कंपटीशन के एग्जाम है, महात्मा गांधी से संबंधित जो भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाए, महात्मा गांधी से संबंधित जो भी क्वेश्चन है, मैं जो पढ़ा रहा हूं आपको, इससे बाहर जाने की बिल्कुल भी संभावना नहीं है। देखिए, महात्मा गांधी का जन्म जो है, महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में पोरबंदर गुजरात में हुआ था। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में पोरबंदर गुजरात में हुआ था। महात्मा गांधी के पिता करमचंद गांधी। महात्मा गांधी जो है, देखिए आपको पहले मैं स्पष्ट कर देता हूं कि महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि खेड़ा सत्याग्रह में रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा, महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि खेड़ा सत्याग्रह में रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा महात्मा की उपाधि दी गई थी। उससे पहले महात्मा गांधी का जो नाम है मोहनदास करमचंद गांधी। मोहनदास करमचंद गांधी इनका नाम था। महात्मा की उपाधि खेड़ा सत्याग्रह में इनको दी गई थी। महात्मा गांधी के पिता करमचंद गांधी, माता पुतलीबाई। महात्मा गांधी की माता जो थी पुतलीबाई थी, और महात्मा गांधी की माता पुतलीबाई और महात्मा गांधी के पुत्र हरिलाल, मणिलाल, देवदास व रामदास। महात्मा गांधी के पुत्र कौन कौन थे? हरिलाल है, मणिलाल है, देवदास है और रामदास है। महात्मा गांधी ने एक दत्तक पुत्री गोद ली थी। उसका नाम था लक्ष्मी। महात्मा गांधी ने जो दत्तक पुत्री गोद ली थी उसका नाम था लक्ष्मी। लक्ष्मी नाम की एक कबायली जो लड़की थी उसको महात्मा गांधी ने गोद लिया था। महात्मा गांधी के 4 पुत्र हरिलाल, मणिलाल, देवदास और रामदास था। महात्मा गांधी के 5वां पुत्र जमनालाल बजाज। महात्मा गांधी के जो 5वें पुत्र जो थे जमनालाल बजाज, हालांकि महात्मा गांधी के 5वां पुत्र कोई नहीं था, लेकिन महात्मा गांधी 5वां पुत्र, इनका दत्तक पुत्र के रूप में देखा जा सकता है जमनालाल बजाज को। अब देखिए, महात्मा गांधी जो है, महात्मा गांधी संबंधित फैक्ट और क्या क्या पूछे जाते हैं। महात्मा गांधी अपनी वकालत की पढ़ाई करने के लिए इंग्लैंड जाना चाहते थे। महात्मा गांधी ने जिद की अपनी माता पुतलीबाई से कि मैं भी इंग्लैंड वकालत की पढ़ाई यानी बैरिस्ट्री की पढ़ाई करने के लिए इंग्लैंड जाना चाहता हूं। तो बैरिस्ट्री की पढ़ाई करने के लिए महात्मा गांधी अपने जो मां से जिद करने लग जाते हैं। मां को बड़ी घबराहट होती है कि मेरा बेटा जाएगा इंग्लैंड और इंग्लैंड में जाकर के कहीं बिगड़ ना जाए। इस कारण से महात्मा गांधी एक जैन साधु, महात्मा गांधी की जो मां जो थी एक जैन साधु जो थे, उनकी शिष्या जो थी, महात्मा गांधी की मां एक जैन साधु की शिष्या थी। महात्मा गांधी के पास में उनकी माता आकर के कहती है, बेटा मैं अपने गुरु जो है उनसे जाके पूछती हूं। महात्मा गांधी के मां पुतलीबाई जैन साधु के पास में जाती है और जाकर के कहती है, गुरुजी मेरा जो पुत्र है वो इंग्लैंड में पढ़ाई करना चाहता है, बैरिस्ट्री की वकालत करना चाहता है, मुझे बड़ी घबराहट हो रही कि कहीं जाकर के बिगड़ ना जाए। महात्मा गांधी की मां पुतलीबाई से जैन साधु
कहते हैं कि आप है जो अपने आप जो है अपने जो गुरु है, आप जो अपने पुत्र से 3 जो शर्त है वो कर लेना। वो 3 शर्त कौन कौन सी थी? एक तो शर्त क्या थी कि मद्यपान नहीं करेगा। शर्तें महात्मा गांधी से जो मां के द्वारा जो शर्तें की गई थी वो 3 शर्तें कौन कौन सी थी? कि मद्यपान नहीं करेगा। दूसरी शर्त थी मांस आहार नहीं करेगा। और तीसरी शर्त के रूप में पर स्त्री गमन नहीं करेगा। देखिए 3 शर्तें कौन कौन सी रखी माता के द्वारा। माता जो थी पुतली बाई ने 3 शर्त रखी महात्मा गांधी मोहनदास करमचंद गांधी के पास में, और क्या कहा कि मद्यपान नहीं करेगा। महात्मा गांधी ने कहा बिल्कुल भी मद्यपान नहीं करूंगा। मांसाहार नहीं करेगा, बिल्कुल भी मांसाहार नहीं करूंगा। और परस्त्री गमन नहीं करेगा, परस्त्री में गमन बिल्कुल भी नहीं करूंगा। तीनों शर्तें जब महात्मा गांधी ने मान ली तो महात्मा गांधी मोहनदास करमचंद गांधी को पढ़ने के लिए इंग्लैंड भेज दिया गया। और महात्मा गांधी 1891 ईस्वी में महात्मा गांधी इंग्लैंड में बैरिस्ट्री की पढ़ाई करने के लिए 1891 ईस्वी में महात्मा गांधी चले जाते हैं। 3 वर्ष की पढ़ाई करके महात्मा गांधी 1893 में भारत वापस लौटे। 3 वर्ष की बैरिस्ट्री की पढ़ाई करने के बाद में 1893 ईस्वी में महात्मा गांधी भारत में लौटे। ठीक उसी समय महात्मा गांधी जो थे नए नए वकील बन करके आए थे। उधर एक फारसी सेठ था दादा अब्दुल्ला का एक केस चल रहा था, और दादा अब्दुल्ला का केस दक्षिण अफ्रीका में चल रहा था। महात्मा गांधी जो थे नए नए वकील बन के आए थे। इस कारण से महात्मा गांधी ने जो है दादा अब्दुल्ला अपनी वकालत करने के लिए महात्मा गांधी को कहते हैं। और 1893 ईस्वी में महात्मा गांधी अपने दादा अब्दुल्ला का केस सुलझाने के लिए दक्षिणी अफ्रीका गए। दादा अब्दुल्ला का केस सुलझाने के लिए महात्मा गांधी दक्षिणी अफ्रीका गए। और आपको एक विशेष बात मैं बताऊं कि 1893 ईस्वी में ही महात्मा गांधी ने नटाल कांग्रेस की स्थापना दक्षिणी अफ्रीका में महात्मा गांधी ने 1893 ईस्वी में की। इससे पहले का परिदृश्य एक बार उठा करके देखा जाए कि 1902 की बातें हैं। 1902 में अपने भारत में जो है करजन एक वायसराय बन के आए थे। 1902 में करजन के द्वारा अनेक प्रकार के कानून निर्धारित किए गए। और 1905 में लॉर्ड करजन के द्वारा बगभंग आंदोलन चलाया गया। कौन सा आंदोलन चलाया? बगभंग आंदोलन महात्मा गांधी के द्वारा चलाया गया। 1906 में ढाका में अपने मुस्लिम लीग
लीग की स्थापना कर दी गई। ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना कर दी गई। 1906 की बातें हैं, ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना कर दी गई। 1907 में सूरत का विभाजन, 1907 में सूरत में एक विभाजन हुआ कांग्रेस का सूरत विभाजन। और इस सूरत विभाजन में क्या हुआ था, कांग्रेस दो भागों में बट गई थी। कांग्रेस कितने भागों में, कांग्रेस दो भागों में बट गई थी। एक था गरम दल और दूसरा था नरम दल। इन दो दलों में कांग्रेस बट गई थी। गरम दल के मुख्य जो नेता जो थे, गरम दल के मुख्य नेता लाल, बाल तथा पाल थे। लाल, बाल और पाल, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और विपिन चंद्र पाल, ये तीनों नेता जो थे ये गरम दल के मुख्य नेता थे। इसके अलावा नरम दल के नेताओं में दादा भाई नौरोजी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, दादा भाई नौरोजी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, बदरुद्दीन तैयब जी आदि जो नेता जो थे नरम दल के मुख्य नेताओं में से थे। इसके अलावा 1909 की घटना है, 1909 मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम। अंग्रेजों के द्वारा एक अधिनियम लागू किया गया, मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम। और इस अधिनियम के माध्यम से सबसे पहली बार सांप्रदायिक निर्वाचन की बात की गई। सबसे पहले सांप्रदायिक निर्वाचन की बात मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम में कही गई थी। और इसी समय मार्ले मिंटो ने कहा था कि हम नागदंत बो रहे हैं और इसकी जो फसल है बड़ी कड़वी होगी। 1911 की घटना है। 1911 में अपने भारत में राजधानी जो है कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा हुई थी। राजधानी जो है कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा 1911 में राजधानी कलकत्ता से दिल्ली। देखिए दिल्ली की थोड़ी सी मैं आपको बता दूं, दिल्ली की स्थापना जो है अनंतपाल तोमर के द्वारा की गई थी। और दिल्ली का नाम पहले दिल्ली का था। दिल्ली जो है जैसे अपना जयपुर जो है 7 द्वारों के रूप में 7 दरवाजे हैं, ठीक इसी प्रकार से दिल्ली में भी 28 दरवाजे थे। और दिल्ली का जो नाम है वर्तमान समय में राजधानी जो है कैपिटल सिटी ऑफ इंडिया, भारत की जो राजधानी है नई दिल्ली है, लेकिन उसी समय दिल्ली का नाम था दिल्ली का। और दिल्ली की स्थापना अनंतपाल तोमर के द्वारा की गई थी। 1911 में राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरण की घोषणा हुई, जबकि 1912 में राजधानी जो है अपने कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित हो गई। राजधानी जो है कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित हो गई। ठीक इसी समय की बातें हैं, राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित हुई। इस राजधानी के जुलूस में, राजधानी के इस पावन पर्व में अपने दिल्ली में लॉर्ड हार्डिंग कौन आ रहे थे, लॉर्ड हार्डिंग 1912 में दिल्ली में आ रहे थे। लॉर्ड हार्डिंग
पर बम फेंकने की योजना रास बिहारी बोस ने बनाई। रास बिहारी बोस। रास बिहारी बोस ने लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंकने की योजना बनाई। लॉर्ड हार्डिंग को दिल्ली के चांदनी चौक में एक हाथी पर बैठा करके और जुलूस के माध्यम से लेकर के आ रहे थे, लेकिन उसी समय लॉर्ड हार्डिंग पर रास बिहारी बोस ने जो योजना बनाई थी, एक मुस्लिम महिला जो बुर्का पहनती है, वो बुर्का पहन करके पंजाब नेशनल बैंक की छत के ऊपर चढ़ करके और ऊपर से बम गिराया गया, लेकिन लॉर्ड हार्डिंग जो था वो लहूलुहान हो गया। हाथी को चलाने वाला महावत जो था वो मारा गया, लेकिन लॉर्ड हार्डिंग लहूलुहान हुआ, लेकिन लॉर्ड हार्डिंग बच गया। लॉर्ड हार्डिंग बच गया। लॉर्ड हार्डिंग जो है बच गया। 1914 की बातें हैं। कामागाटा मारू प्रकरण। 1914 कामागाटा मारू जहाज। एक कामागाटा मारू नाम का जहाज था और उसी जहाज का एक प्रकरण चला था। 1915 में बातें कर रहा हूं मैं 1915 की। 1993 में दादा अब्दुल्ला का केस सुलझाने के लिए महात्मा गांधी दक्षिणी अफ्रीका जाते हैं। दादा अब्दुल्ला का केस सुलझाने के लिए महात्मा गांधी कहां पर जाते हैं? दक्षिणी अफ्रीका। और महात्मा गांधी जब दक्षिणी अफ्रीका से वापस आए 9 जनवरी 1915 को 9 जनवरी 1915 को भारत लौटे। 9 जनवरी 1915 को भारत लौटे। इस कारण से 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में इसको मनाया जाता है। 9 जनवरी प्रवासी भारतीय दिवस। 9 जनवरी 1915 के दिन भारत में वापस महात्मा गांधी लौटे और महात्मा गांधी को 9 जनवरी के दिन वापस लौटे। इस कारण से 9 जनवरी को प्रतिवर्ष प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में इसको मनाया जाता है। 1915 की बातें हैं। 1915 में महात्मा गांधी साबरमती नदी के तट पर साबरमती आश्रम की स्थापना की। 1916 जो है उससे पहले महात्मा गांधी 1916 में सर्वप्रथम जो महात्मा गांधी जो थे 1916 में महात्मा गांधी सर्वप्रथम कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की। 1916 में महात्मा गांधी ने कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की। 1916 में महात्मा गांधी कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण। 1916 में महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की और सर्वप्रथम कांग्रेसी बन गए। 1917 की बात है। चंपारण सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह कब का है? 1917 का। चंपारण है बिहार में। चंपारण है बिहार में। बिहार में अपने किसान जो थे उनको 3 कटीय पद्धति के तहत नील की खेती करने के लिए अंग्रेजों के द्वारा उसको बाध्य किया जा रहा था, लेकिन महात्मा गांधी और 3 कटीय पद्धति के तहत अनेक प्रकार के उनके ऊपर लाग बाग और कर लगा दिए गए थे। महात्मा गांधी राजकुमार शुक्ल के कहने पर, एक जमींदार था राजकुमार शुक्ल के कहने पर महात्मा गांधी अपने चंपारण में जाते हैं और चंपारण में जब इनकी बातें नहीं मानी जाती है तो चंपारण में सर्वप्रथम सत्याग्रह करते हैं। इसको महात्मा गांधी ने भारत में सर्वप्रथम
सत्याग्रह चंपारण में किया और महात्मा गांधी की बातें मानी गई और महात्मा गांधी की यहां पर विजय हुई। मैं बात कर रहा हूं 1918 की। 1918 में जो है, 1918 में एक खेड़ा सत्याग्रह हुआ था। खेड़ा सत्याग्रह 1918 खेड़ा सत्याग्रह अहमदाबाद में मिल मजदूरों ने एक आंदोलन खड़ा कर दिया। आंदोलन किस चीज पर हुआ था? क्योंकि वहां के मजदूरों को जो है प्लेग का बोनस दिया जाता था, जबकि मिल मालिक बोनस देने के पक्ष में बिल्कुल भी नहीं थे। इस कारण से बोनस देने के पक्ष में नहीं थे। इस कारण से जो मजदूर जो थे उन्होंने आंदोलन खड़ा कर दिया। मालिक जो थे 20% बोनस, मिल मालिक बोनस 20% देना चाहते थे और उन मिल मजदूरों की बात को मानकर के महात्मा गांधी खेड़ा में सत्याग्रह करने चले जाते हैं और वहां पर जाकर के वहां के जो मिल मालिक हैं उनसे कहते हैं कि आप इनको बोनस को बढ़ा करके 35% किया जाए। मिल मालिक जब उनकी बात नहीं मानते हैं तो वहां पर महात्मा गांधी जो है महात्मा गांधी के द्वारा भूख हड़ताल कर ली गई और महात्मा गांधी की बातों को माना गया और 35% जो है उनको प्लेग का बोनस दिया गया। खेड़ा के जो आंदोलन का सफल नेतृत्व करने के कारण से रविंद्रनाथ टैगोर ने सर्वप्रथम महात्मा की उपाधि दी। रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा इनको सर्वप्रथम महात्मा की उपाधि दी गई। देखिए, सबसे पहले मैं आपसे पहले भी जब मैंने जो वीडियो स्टार्ट किया था, ठीक उससे पहले भी मैंने बता दिया था कि इनका नाम पहले मोहनदास करमचंद गांधी था और खेड़ा सत्याग्रह का सफल नेतृत्व करने के कारण से रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा इनको महात्मा की उपाधि प्रदान की गई थी। अब हम बात करेंगे 1919 के 2-3 ऐसे आंदोलन थे जिनके कारण से 1915 में जब महात्मा गांधी भारत में वापस आए थे, उस समय महात्मा गांधी सोचते थे कि अपने जो अंग्रेज जो है अपना पक्ष ले रहे हैं, अंग्रेज हमारे पक्षधर है। महात्मा गांधी से कहा गया अंग्रेजों के द्वारा, आप अपने जो भारत के जो युवा नौजवान जो व्यक्ति है, युवा नौजवान जो छात्र और छात्राएं हैं, उनको हमारे कहां पर अपने सेना में भर्ती करवाओ। और महात्मा गांधी घर घर जाकर के लोगों को समझाया और महात्मा गांधी के द्वारा, महात्मा गांधी के कहने के ऊपर ही सभी बहुत सारे युवा जो उनकी सेना, अंग्रेजी सेना में भर्ती हो गए और महात्मा गांधी को भर्ती करने वाला सार्जेंट के रूप में जाना गया। महात्मा गांधी सोच रहे थे इतने दिनों तक कि ये जो अंग्रेज जो है अपने पक्षधर है, अपना पक्ष सोचते हैं, लेकिन महात्मा गांधी को धक्का उस समय लगा जब 1919 में 2-3 ऐसे एक्ट लाए गए अंग्रेजों के द्वारा। उसके बाद में महात्मा गांधी उस चीज का धक्का लगा। वो एक्ट कौन कौन से थे मैं आपके सामने बता रहा हूं। वो एक्ट कौन कौन से थे जिनके माध्यम से महात्मा गांधी को धक्का लगा था। 1919 में एक रोलट एक्ट, 1919 में ही एक रोलट एक्ट आया था। 1919 का रोलट एक्ट, ये रोलट एक्ट क्या था? सिडनी रोलेट की अध्यक्षता में, किनकी अध्यक्षता में? सिडनी रोलेट की अध्यक्षता में। सिडनी रोलेट की अध्यक्षता में ये एक्ट बनाया गया था। और ये रोलेट एक्ट क्या था कि बिना अपील, बिना दलील और बिना वकील। पहला क्या था? बिना अपील, दूसरा था बिना दलील और तीसरा था बिना वकील। इनके माध्यम से बिना अपील आप ना तो कुछ अपील कर सकते और ना कोई दलील दे सकते और ना ही कोई वकील कर सकते।
ये इसको महात्मा गांधी ने रॉलेट एक्ट जो कानून जो था, महात्मा गांधी ने इस कानून को काला कानून कह करके पुकारा था। महात्मा गांधी ने इस कानून को काला कानून कह करके पुकारा था। इसके बाद में ये बातें हैं 1919 की रॉलेट एक्ट, और 1919 में ही 13 अप्रैल 1919 में भी जलियांवाला बाग हत्याकांड, 13 अप्रैल 1919 की बात है। जलियांवाला बाग हत्याकांड, ये जलियांवाला बाग हत्याकांड क्या था कि 13 अप्रैल सन 1919 की घटना है। अपने अमृतसर पंजाब में दो बड़े नेता, इनका नाम था सत्यपाल, एक का नाम था सत्यपाल और एक का नाम था सैफुद्दीन किचलू। इनको गिरफ्तार कर लिया गया था। इनको छुड़ाने के पक्ष में महात्मा जो गांधी है, इनको छुड़ाने के पक्ष में वहां शांतिपूर्ण रूप से जलियांवाला बाग में सभा चल रही थी। शांतिपूर्ण रूप से जलियांवाला बाग में सभा चल रही थी, लेकिन वहां पर कुछ अंग्रेज अधिकारी यानी कि जनरल ओडायर वहां पर अपने सैनिकों को ला करके अपना जो सेना का जो कैंप लगा रखा था, मुख्य द्वार पर आकर के बैठ जाता है और गोलियां चलाने का आदेश देता है, जिसमें ऐसा माना जाता है कि हजारों व्यक्ति, 1000 से ज्यादा व्यक्ति मारे जाते हैं और बहुत सारे व्यक्ति उसमें घायल हो जाते हैं। जलियांवाला बाग में जो कुएं बने हुए थे, उन कुएं में लोग कूद कूद करके लोगों ने जाने दे दी थी। मरने वाले में सबसे छोटा बच्चा 6 माह का था। मरने वाले लोगों में सबसे कम उम्र का बच्चा, 6 माह का बच्चा भी इसमें हताहत हुआ। और वैसे सरकारी रिपोर्ट के अनुसार देखा जाए तो सरकारी रिपोर्ट में एक आ गया कि 379 लोग मरे, जबकि हजारों के रूप में घायल हुए, जबकि वास्तविक बात यह थी कि उसमें हजारों लोग मारे गए थे। यह था अपना जलियांवाला बाग हत्याकांड। अब अपन बात करेंगे यहाँ पर असहयोग आंदोलन के बारे में। असहयोग आंदोलन जो है 1 अगस्त 1920 में, 1 अगस्त 1920 में अपना असहयोग आंदोलन जो है स्टार्ट होता है। 1 अगस्त 1920 में, 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन स्टार्ट होता है। और देखिए, एक बात मैं बताना थोड़ा सा कि ये तो 13 अप्रैल 1919 में जलियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ था, उसकी जांच के लिए एक हंटर कमीशन की स्थापना की गई थी। 1 अगस्त 1920 में असहयोग आंदोलन अपना स्टार्ट होता है। असहयोग आंदोलन 1 अगस्त को हुआ था। 1 अगस्त के दिन बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हो जाती है। और इसी समय महात्मा गांधी कहते हैं कि मेरा सबसे जो एक बीच बचाव था, मेरा जो सबसे अच्छा एक बीच बचाव वाला व्यक्ति आज चला गया है। 1 अगस्त 1920 के दिन तिलक जी की मृत्यु पर महात्मा गांधी ने कहा था कि मेरा एक बीच बचाव करने वाला आज व्यक्ति चला गया है। असहयोग आंदोलन अपनी चरम सीमा पर था। असहयोग आंदोलन अपनी चरम सीमा पर था। उसी समय एक घटना घट जाती है गोरखपुर जिला उत्तर प्रदेश में। 5 अप्रैल 1922 की घटना है। 5 अप्रैल 1922 की घटना
जिसको चोरा चोरी कांड, चोरा चोरी कांड के नाम से उसको जाना जाता है। चोरा चोरी कांड की घटना घटती है और चोरा चोरी कांड क्या था कि 5 अप्रैल सन 1919 में 5 अप्रैल 1922 की घटना है। गोरखपुर जिला उत्तर प्रदेश में चोरा चोरी गांव में एक पुलिस थाना था। पुलिस थाने के सामने से बहुत सारे जो व्यक्ति, यानी कहने का मतलब बहुत सारे क्रांतिकारी निकल रहे थे और पीछे से पुलिस वालों ने, एक उसमें 21 सिपाही थे और एक थानेदार, उन्होंने पीछे से लाठियों से वार करना स्टार्ट किया। और खुद जो भीड़ जो थी उन सिपाहियों के लाठी प्रहार से झेल न सकी और सारे क्रांतिकारी जो थे एक जगह हो गए और 21 सिपाही और एक थानेदार को पकड़ करके और थाने में उनको अंदर ले जाकर के थाने को बंद करके और थाने के ऊपर चारों तरफ से जो मिट्टी का तेल डाल करके और थाने की आग लगा दी, जिसमें 21 सिपाही और एक थानेदार मारे गए थे। इसी घटना को चोरा चोरी कांड की घटना के नाम से जाना जाता है। 12 फरवरी 1922 की घटना है, जब इसका पता महात्मा गांधी को चला। महात्मा गांधी को इस चीज का पता लगा कि ऐसा कांड हो गया। महात्मा गांधी तो वैसे ही अहिंसा के पुजारी थे। महात्मा गांधी को इस चीज का जब पता चला तो 12 फरवरी 1922 में महात्मा गांधी ने चोरा चोरी कांड जो था, चोरा चोरी कांड की घटना के कारण से असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया। असहयोग आंदोलन जो था उसको स्थगित कर दिया। और जब महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन स्थगित किया, ठीक उसी समय बड़े बड़े नेता जैसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है, सुभाष चंद्र बोस है, अन्य जो बड़े बड़े जो नेता जो थे, उनका महात्मा गांधी से विश्वास उठ गया। यहां तक कि सुभाष चंद्र बोस ने तो महात्मा गांधी को भूत बता दिया था कि तो भूत है, महात्मा गांधी तो क्या है, भूत है। और ये आदमी जैसे भूत कोई धूल उड़ाता है वैसे धूल उड़ाता है, लेकिन आदमी का स्तर बिल्कुल भी नहीं उठाता है। आज ये वीडियो मैं यही खत्म कर रहा हूं। अब नेक्स्ट पार्ट में आगे पर जल्दी ही मिलेंगे। धन्यवाद।